स्केलिंग एंड परफॉर्मेंस प्लानिंग। अब बात हम करते हैं स्केलिंग क्या होता है। ये प्रोडक्शन रेडी अगर हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है स्केलेबिलिटी फीचर्स के बारे में और परफॉर्मेंस प्लानिंग के। हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है। बात करते हैं वर्टिकल स्केलिंग की। इट मीन्स स्केल अप। एक सिंगल सर्वर की पावर बढ़ा दो, सीपीयू रैम या स्टोरेज अपग्रेड करके हम सिंगल सर्वर की ही पावर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा वर्टिकल स्केलिंग। एग्जांपल, अगर एक सर्वर स्लो चल रहा है तो उसमें हम 32 GB रैम की जगह 64 GB रैम लगा दो। ठीक है, इसके प्रोज ये रहते हैं कि इंप्लीमेंटेशन सिंपल होती है और कॉन्स क्या होता है कि एक लिमिट तक ही अपग्रेड पॉसिबल है और कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की। दैट मीन्स स्केल आउट। तो इसमें मल्टीपल सर्वर्स ऐड करना और लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। एग्जांपल, एक सर्वर की बजाय 5 सर्वर लगा दो। ठीक है, और लोड बैलेंसर मीन्स की nginx या AWS ELB का यूज़ करो। ठीक है, इसका प्रोज ये रहता है कि बेटर परफॉर्मेंस और हाई अवेलेबिलिटी मिलती है। ठीक है, अगर एक सर्वर बंद हो जाता है तो लोड दूसरे सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट इसकी कॉन्स ये हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि डेटाबेस रेप्लिकेशन होता है, लोड बैलेंसर्स आते हैं, सेशन मैनेजमेंट होता है। ठीक है, अब मान लो आप ई-कॉमर्स जैसी एप्लीकेशंस बना रहे हो तो उसमें आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ट्रैफिक अनप्रिडिक्टेबल होता है उन केसेस में। अब बात करते हैं हम कैशिंग स्ट्रेटेजीज की। तो कैशिंग का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा को फास्ट मेमोरी में स्टोर करना। मीन्स कि जो भी हमारा फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा है, ठीक है, उसको रैम में स्टोर करना ताकि हर बार डाटाबेस पे हिट ना जाए। तो इसकी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज लोकल मेमोरी, दैट इज कॉल्ड इन मेमोरी कैशे, एंड सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे, दैट इज रेडिस और मेम कैशेड। बात करते हैं हम लोकल मेमोरी की, जो होता है कि इन मेमोरी कैशे। तो इसमें सर्वर की रैम में ही स्टोर करते हैं हम, ठीक है, डाटा को। जैसे कि Node.js प्रोसेस में एक ऑब्जेक्ट में हम डाटा स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और बट इसका कौन सी है कि अगर सर्वर रिस्टार्ट हो जाता है तो डाटा लॉस्ट हो जाता है। मल्टीपल सर्वर सेटअप में हमें सिंक करना मुश्किल हो जाता है इस केस में। अब है हमारे पास रेडिस। तो एक डेडिकेटेड कैशिंग सर्वर होता है जो सभी ऐप सर्वर्स के लिए कॉमन होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने प्रोडक्ट लिस्ट स्टोर करनी है या यूजर सेशन स्टोर करना है या फ्रीक्वेंटली एक्सेस क्वेरीज रेडिस में स्टोर करनी है, तब हम यूज़ कर सकते हैं रेडिस का। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे। इसके प्रोज ये है कि हाईली स्केलेबल होता है और मल्टीपल सर्वर्स के लिए एक ही कैशे यूज होता है। बट इसकी कौन सी है कि सेटअप कॉस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग प्लस लोड बैलेंसर। परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट क्या है, रेडिस कैशे और प्लस ऑप्टिमाइज्ड डेटाबेस क्वेरीज।